गुणनखंड को लेकर के काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। शुरू से कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 इन 4-5 क्लासों में तो गुणनखंड के बारे में खूब ज़्यादा पढ़ाया गया है। और कक्षा 8, 7, 9 ये 3 क्लास ऐसे हैं जिनमें खूब गुणनखंड का जलवा रहा है। तो आप लोग उस क्लास में अगर ठीक से नहीं पढ़े और यदि पढ़े भी हैं तो भूल गया होगा, तो उसको रिवाइज करेंगे, उसका बेसिक जानेंगे, उसको ठीक से समझेंगे, तब जा कर के इस चैप्टर के सारे सवालों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाली बटन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि सब वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। ठीक है, आइए देखते हैं आज का गुणनखंड वाला टॉपिक कैसा है। सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहूँगा, कोई कह दे कि 8 का गुणनखंड क्या है तो आप सोचोगे यार ये गुणनखंड पूछ रहा है, गुणनखंड में बताऊं क्या। तो गुणन को अलग समझो और खंड को अलग समझो। क्लियर? गुणन को अलग और खंड को अलग, तो क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। गुणन का अर्थ हो जाएगा गुणा के रूप में और खंड का अर्थ हो जाएगा टुकड़ा के रूप में। ठीक है, गुणन का मीनिंग गुणा के रूप में, खंड का मीनिंग टुकड़ा। तो गुणा के रूप में टुकड़ा बना दो भैया, गुणा के रूप में टुकड़ा बनाओ। 8 का हम ऐसा करें कि गुणा के रूप में हो क्या? टुकड़ा। 8 का गुणनखंड बताना ना, तो गुणा के रूप में क्या हो? टुकड़ा हो। भैया 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, ये टुकड़े कैसे हैं? गुणा के रूप में है, तो इनका गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब आप समझिए कि ये भी एक टुकड़ा है तो ये भी एक गुणनखंड है। एक टुकड़ा ये है, ये भी गुणनखंड है। एक टुकड़ा ये है तो ये भी गुणनखंड है। किसका? 8 का। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही टुकड़ा होता है किसी का गुणनखंड, ऐसे भी हो जाएगा। जैसे एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, टुकड़ों का गुणा करने पर अगर इतना आ जाए तो उन्हीं टुकड़ों को गुणनखंड कहेंगे। समझ गए? तो 15 का गुणनखंड 3 × 5, 8 का गुणनखंड इतना, 6 का गुणनखंड इतना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ। कहोगे कि यार बेकार की बात, क्लास 2 की बात पूछता है, ये सब पूछता है क्या एग्जाम? ना, ये सब आपको चीज़ों को समझाने के लिए ज़रूरी है समझाना। कैसे? मैं बताता हूँ। आपसे अगर परीक्षा में ये चीज़ पूछा जाए और कहा जाए इतने का गुणनखंड है, विकल्प ऐसे दे दिया जाए, कह दिया जाए इतने का गुणनखंड है निम्नलिखित में से कौन, तब आप क्या कहोगे? जब आप जानोगे यार गुणनखंड का मतलब होता है कि उसके टुकड़े 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 और उन सभी टुकड़ों का गुणा करने पर यही मूल चीज़ आनी चाहिए। हाँ, तो भैया क्या यह चीज़ इसके अंदर है टुकड़ा में? ना ना, ये दोनों है इसके, ये इसके में नहीं है, ये नीचे वाला इसके में नहीं है, तो यह भी x - a × x - a इसका गुणनखंड है, लेकिन पूर्ण गुणनखंड नहीं है। पूर्ण का मतलब इन दोनों का गुणा करने पर यह चीज़ आएगा? नहीं आएगा, एक स्टेप कम पड़ जाएगा, एक टुकड़ा कम है। अगर यहाँ पर एक बार और इस तरह से रहता तो इन तीनों टुकड़ों का गुणा करने पर यह चीज़ आ जाता। तो ये बातें मैं इन्हीं बातों को समझाने के लिए बता रहा था। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो अब थोड़ा और हम लोग इसको तोड़ मरोड़ के देखेंगे।
बेसिक से पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सारे सवाल को कर पाओगे, सारे सवालों को समझ पाओगे। ठीक है, जैसे कोई आपसे कह दे 12x3, फिर कोई आपसे कह दे 15x², इनके गुणनखंड को लिखिए तो पहले 12 का हम काम करेंगे, 2 दूना 4 3 12, फिर x पे 3 घात तो 3 बार x लिख देंगे। ठीक है, 15 का करिए 3 × 5, x पर 2 घात है तो x को 2 बार लिख दीजिए। अब ये अकेला इसका गुणनखंड है, ये अकेला इसका गुणनखंड है, ये भी इसका गुणनखंड है, ये भी इसका गुणनखंड है। कोई कहे क्या ये चारों इसके गुणनखंड है, तो हाँ ये चारों इसके पूर्ण गुणनखंड है। पूर्ण गुणनखंड का मतलब इन चारों का पूरा गुणा करने पर ये वाला आएगा। तो इन चारों को इकट्ठा भी इसका गुणनखंड कहेंगे और अलग अलग भी ये गुणनखंड कहेंगे। जैसे मान लो एक पिता के 4 पुत्र हों, तो ये चारों लड़के अगर एक जगह खड़ा हों तो आप क्या कहेंगे, ये चारों इनके पुत्र हैं। अगर उसमें से एक लड़का कहीं खड़ा हो तो उसको भी कहेंगे कि ये लड़का इनका पुत्र है, मतलब वो चारों भी पुत्र हैं और उसमें से अलग बच्चे भी उस पिता के पुत्र हैं। तो ये मान लीजिए ये पिताजी हैं और इनके ये अलग अलग पुत्र हैं। ठीक है, इन सभी का गुणा करने पर ये चीज़ आना चाहिए, तो पूर्ण गुणनखंड। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर मैटर है। ठीक है ना, अब आपको गुणनखंड लगता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये तो रहा सिंपल, क्लास 2, 3, 4, 5 के बच्चे समझ जाएंगे इसको, आप भी समझ जाएंगे इसको। अब अगर इस तरीके से दे दे पॉलीटेक्निक लेवल, कह दे इसका गुणनखंड क्या है, इसका गुणनखंड क्या है, विकल्प के रूप में ऐसे दे दे, आपको बताना हो कि इसका गुणनखंड क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, जल्दी से आप सोचिएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको बता लेंगे बड़े आराम से। एक चौथा विकल्प नन का दे देते हैं। तो अब देखिए, अगर आप मेरे पहली बातों को समझ गए होंगे आसानी से, तो इस सवाल का जवाब आप बड़े आसानी से दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 3 घात लगा, इसका मतलब ये चीज़ 3 बार मिलेगा इसके गुणनखंड के रूप में। इसके ऊपर 2 घात लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 भी 2 बार मिलेगा इसके गुणनखंड में। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं कि किस ऑप्शन में यह चीज़ 3 बार मिल गया और यह चीज़ 2 बार मिल गया, कौन से ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन में 1 बार ये मिला, 2 बार मिल गया, 3 बार मिल गया, ये चीज़ 3 बार मिल गया। ठीक है, ये 2 बार है क्या, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 बार है। तो पहला वाले विकल्प में सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये 3 बार और ये वाला कोष्टक 2 बार इस वाले में है, बाकी में नहीं है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ। आप इसको आंसर कर देंगे। क्लियर। अब कभी कभी इसका इन दोनों का आपस में गुणा करके तब सवाल पूछेगा, तो जब गुणा करके और जटिल बना के आपके सामने दिया जाएगा तब आप उसको कैसे आसान करके बताएंगे, वो सारी चीज़ें, वो सारे सवाल, उस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बशर्ते ये बेसिक वीडियो था, इस नाते मैंने इतना लो लेवल बताया। अब हाई लेवल की बात, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इनकी शकल सूरत को बिगाड़ के आपके सामने रखा जाएगा, तब आपका काम क्या रहेगा, इनको पहले अरेंज करेंगे अच्छे से, फिर तब इसमें से किसी एक विकल्प को आप पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें अगली वीडियो या उसके बाद की वीडियो में बताएंगे। 40 सवाल लगभग हैं इस प्रश्नावली में, 40 सवाल बताएंगे। और इस तरह का वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।